सिंपल सी बात है, अंग्रेजी की कहावत है, डोंट च्यू मोर देन व्हाट यू कैन डाइजेस्ट। उतना चबाइए जितना आप हजम कर सकते हैं। ये बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश अगर ये कहता है कि हम नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप, अगर हमारे मैचेस शिफ्ट नहीं हुए, तो यकीन मानिए बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है। मैं ये आपको सीधी सी बात कहूं, बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर होगा। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता आईसीसी या फिर बीसीसीआई से लड़ाई, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। वो जमीन पर आ जाएगी, उनकी क्रिकेट जो है बर्बाद हो जाएगी। तो देखिए, ये मैं आपको बताऊं, ये सारा जो मसला है ये आईसीसी का है। आईसीसी हमेशा जब इंडिया ने बुली किया ना, धमकियां दी हैं, तो आईसीसी बकरी बन गया हमेशा। आईसीसी नहीं खड़ा हो सका। या हमारा 30 करोड़ बन जाता, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। तो आई थिंक the hardliners have succeeded. शाहरुख being a Muslim, वो भी टारगेट हुए, टारगेट हो गया, वो नहीं संभाल सका। और अब बांग्लादेश ने रिएक्ट किया, उन्होंने कहा जी ठीक है, फिर हम इंडिया में नहीं खेलेंगे। हर बड़े इवेंट से पहले भारत इसी तरह हठधर्मी दिखाता है, कोई ना कोई वाकया हो जाता है। खेलों को इस तरीके से पॉलिटिसाइज करना और आईसीसी के ऊपर भी इनकी इजारादारी है, तो बहुत से फैसले सिंगल हैंडेडली हो जाते हैं। आप समझते हो उसको भी खत्म करने की जरूरत है? अब ममालिक को मिलकर बैठना चाहिए, इट्स हाई टाइम। डेफिनेटली देखें, वो बाकी ममालिक जो हैं वो भी आई नो कि इंडिया के अंदर क्रिकेट में पैसा उनकी वजह से नो डाउट आता है। वो पैसे की ताकत पे चल रहे हैं वो लोग, लेकिन आई थिंक कि दूसरे जो कंट्रीज हैं उनको अब डिसीजन एक प्रॉपर लेना चाहिए। आईसीसी सबके लिए है, जितनी क्रिकेटिंग नेशन है। इससे बड़ी बात यह है कि जो इस वक्त आईसीसी की चेयरमैनशिप है वो भारत के ही हाथ में है एक तरीके से। तो आपको लगता है कि किसी तरह से जो बांग्लादेश ने अपनी गुजारिश की है या दरखास्त की है या उन्होंने बाकायदा अपना एक स्टांस रखा है सामने, वो माना जाएगा? देखिए, बांग्लादेश ने बिल्कुल ठीक किया अपने सिक्योरिटी कंसर्न, जो इनकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। इंडिया हसीना वाजिद को रख सकता है, लेकिन मुस्लिम रहमान को वो टॉलरेट नहीं कर सकते। तो बांग्लादेश का प्रिंसिपल स्टैंस तो बिल्कुल ठीक है, और सिक्योरिटी हैजर्ड्स तो इनको हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि इनकी पोजीशनिंग जो होता है क्रिकेटिंग ग्लोब में उस तरह की नहीं है, या ना ब्रॉडकास्टर्स के साथ और ना उनकी अपनी मेरिट पोजीशनिंग, अगर क्रिकेटिंग स्किल्स में देखें तो शायद आईसीसी इंट्रैक्टेबल हो, क्योंकि डोमिनेट सिर्फ उनका चेयरमैन नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है आईसीसी की चेयर, उसके अलावा भी उनके जितने भी टॉप टीम सारे इंडियन है। और आईसीसी इस वक्त इंडियन क्रिकेट बोर्ड बना पड़ा है, बजाय कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बन रहा है। लेकिन अगर बांग्लादेश एज पर रूल नहीं जाना चाहता, नहीं खेलना चाहता, तो उनके पॉइंट्स फोरफिट कर दिए जाएंगे। पास में भी हुआ है, इंग्लैंड, जिम्बाब्वे या नामीबिया नहीं गई, या वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया, कोलंबो या श्रीलंका नहीं आई, तो फोरफिट हो जाते हैं, पॉइंट दे दिए जाते हैं। लेकिन इसका भारी जो चीज होगी, फाइनेंशियल बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। खेल तो खेल समझना चाहिए, वो तो वो सोच नहीं रहा, वो अपनी कुर्सी के उस पे आ गया। और बिल्कुल ठीक कहा इस वक्त के जय शाह जो है वो मेन किरदार है इसका, और वो इसको सबोताज करना चाह रहा है सारी उसको। और ये जो जब से मार पड़ी है इनको, उसके बाद से हमारे बदले के बाद वो अब दूसरी कंट्रीज के लोगों पे भी आ गया। जो काम किया था है, शाहरुख की आपने बात की, मजबूर हैं ये लोग, और भी कई लोग मजबूर हैं कि भाई हमें फेवर में ही थोड़ी बात करनी है। लेकिन इसका एंड क्या है? इसका एंड ये है कि कोई भी ना खेले इनसे और मना कर दें। और ये जो आपने शाहरुख का हवाला दिया है, ये बिल्कुल वही सोच है जिसका इब्तिदा में जिक्र किया गया है, नरेंद्र मोदी की सोच का, जिसकी वजह से आज भारत में न सिर्फ तकसीम है, इंतशार है, नफरत है, तासुब है और तशद्दुद की पॉलिसियों वो सारी दुनिया पर आश्कार हो रही है, जिसको पाकिस्तान ये काम करने के बाद प्रेशर के आगे सरेंडर करना, सेंटिमेंट के प्रेशर के आगे और खेल को दागदार करना, ये इंडिया की रूट पर है। देखिए, ये पहले तो पाकिस्तान के खिलाफ था ना जी, अब बांग्लादेश भी आ गया पाकिस्तान के कैंप में। और पहले ये बांग्लादेश उनके साथ खड़ा होता था, इंडिया के साथ, श्रीलंका भी उनके साथ था। तो अब बांग्लादेश अलग हो गया। और मैं कह रहा था, पहले भी मैंने प्रोग्राम में कहा था कि ये अच्छा मौका है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को साथ ले ले। तो अब उन्होंने तो खुद मौका दे दिया है। जो हार्डलाइनर्स हैं, जिसके कल हम अपने प्रोग्राम में जिक्र कर रहे थे, योगी साहब जी, योगी आदित्यनाथ, उनकी जी जिक्र कर रहे थे कि वो ये उन्होंने तो सारा ये महाज खोला है अगेंस्ट शाहरुख खान, और उन्होंने ये जो बांग्लादेशी प्लेयर को IPL के लिए लिया है, और सुना कोई 10-11 करोड़ का, 9.2 करोड़ भारतीय रुपए। जब हमारे खिलाफ ये कर रहे थे तो हम रोते रह गए आईसीसी को कि ये जो कुछ हो रहा है ये ज्यादती है, ये गलत है, आप इसको रोकें। और उन्होंने नहीं रोका, बिकॉज इंडिया इज द मेजर फाइनेंसियर ऑफ क्रिकेट। तो इसलिए पैसा टॉक्स, लाइक गन्स टॉक विद डोनाल्ड ट्रम्प, तो पैसा टॉक्स विद आईसीसी। तो अब ये हुआ कि बांग्लादेश भी कह रहा है कि हम नहीं खेलेंगे, इंडिया नहीं आएंगे। तो अब ये है कि अब वो उसके मैचेस भी फिर से रीशेड्यूल करने पड़ेंगे। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज द फर्स्ट स्टेज। बांग्लादेश की टीम कमजोर है, पाकिस्तान की टीम कमज़ोर है। अगर पाकिस्तान की टीम इतनी स्ट्रांग होती और बांग्लादेश की टीम स्ट्रांग होती जितनी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है, तो ये अपनी बात मनवा लेते। मगर अभी इंडिया जब धमकी देता है तो वो ये धमकी देता है कि अगर हमारी बात नहीं मानेंगे हम नहीं खेलेंगे जी। और हम अपना एक नया, जैसे हमने IPL बनाया है, हम अपनी एक लीग बना लेंगे, टेस्ट क्रिकेट, ये क्रिकेट, वो क्रिकेट, हम ICC छोड़ देंगे, हम अपना एक ICC बना लेंगे। ये धमकी है, क्योंकि सारे ब्रॉडकास्टर्स उनके हैं, तो क्रिकेट का जो सबसे पैसा ज्यादा आता है, जो व्यूअरशिप है, वो सारी इंडिया में है। तो ये धमकी से आईसीसी भाग जाते हैं, नहीं, हर बात उनकी मान लेते हैं। मगर अब बात यह है कि अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम टॉप
4 टीम्स में होती तो देन ये जो थ्रेट इंडिया की है ना, इसको आप टैकल कर सकते थे कि अच्छा जी ठीक है, नहीं इंडिया खेलता ना खेले, हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश टॉप टीम्स हैं, हमें साउथ अफ्रीका हम खेल लेंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश की टीम भी कमज़ोर है, अफगानिस्तान भी कमज़ोर है, हम भी कमज़ोर हैं। इस वक्त जो टॉप टीम्स हैं देयर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड पॉसिबली इन साउथ अफ्रीका, ये इस वक्त की टॉप टीम्स। तो इसलिए आई थिंक हमारी बात और बांग्लादेश की बात का वजन इतना नहीं है। एक ज़माना था कि हमारी टॉप टीम थी, ठीक, और बांग्लादेश की टीम भी बेहतर थी आज से। सो आई थिंक आपकी अगर परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो आपकी आवाज़ भी तकड़ी होगी। सो इसलिए ये जो रिसेंट 2-3 साल में हमारी टीम की कमजोरियां, वो दैट हैज़ ऑल्सो रिड्यूस द नेगोशिएटिंग पावर ऑफ पीसीबी। इसी तरीके से बांग्लादेश और श्रीलंका का भी यही हाल है। तो आई थिंक ये जो एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है ये पाकिस्तान के हाथ में है इस वक्त, और नकवी साहब को चाहिए कि यहाँ अपना पूरा ग्रुप बनाएं, उसको तकड़ा करें और उस ग्रुप के तहत इंडिया को थोड़ा सा साइडलाइन करने की कोशिश करें और अपने ग्रुप को तकड़ा करें। अब सिर्फ एक श्रीलंका रह गया। अगर श्रीलंका और बांग्लादेश और पाकिस्तान का एक ग्रुप बन जाता है, इंडिया बहुत कमजोर हो जाएगा। बिकॉज यही 4 तो टीम्स हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल में, तो उससे 3 एक साइड पे हो गई तो एशियन क्रिकेट काउंसिल अंडर थ्रेट आ जाती है। जब वो अंडर थ्रेट आती है तो फिर आईसीसी को भी आप समझा सकते हैं। मतलब आप क्या समझते हैं कि जिस तरीके से भारत हर दफा खेलों को पोलिटिसाइज करता है और जो हिंदू इंतहा पसंद पॉलिसियां हैं वो इतनी गालिब आ चुकी हैं भारतीय सियासत के ऊपर कि वो अब खेलों को भी नहीं छोड़ते और वहां पर जाने वाला हर दूसरा प्लेयर जो है सिक्योरिटी थ्रेट्स की बात करता है। तो अगर कोई होस्ट मुल्क इतना इनसिक्योर हो और वहां पर सिक्योरिटी के इतने खदशात हो तो कोई दूसरा मुल्क अगर ये आवाज उठा रहा है तो उनका वेन्यू तब्दील कर देना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल करना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए। आईसीसी को इसी तरह का डिसीजन लेना चाहिए। आईसीसी सिर्फ जो है वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है वो। तो उनको बोर्ड के साथ कम्युनिकेट करके और जो आपके आप फील करते हैं कि बोर्ड के चेयरमैन वगैरह उनकी चीजों को सामने रखा जाए और इट्स पूरी आईसीसी जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। और इसमें जो सिर्फ एक तरफ के इंडिया की तरफ झुकाव ज्यादा है, नो क्यों झुकाव ज्यादा है, लेकिन उस चीज को खत्म करना चाहिए अगर ये लोग जो है क्रिकेट को पाक रखना चाहते हैं सियासत से। आपको लगता है कि जो इकदाम मोहसिन नकवी साहब ने पाकिस्तान के लिए किए अगेंस्ट भारत, इसी तरह के इकदाम पूरे एशिया में जो भी कंट्रीज भारत के साथ खेल रही हैं उनको करने चाहिए सख्त से सख्त इकदाम? क्योंकि देखिए आईसीसीआई क्या कर सकते हैं, वो तो इट्स ऑलरेडी इंक्लाइंड टुवर्ड्स बीसीसीआई। शाहिद साहब से पहले जरा सा प्रोसेस हमें बता दें कि अब तो 7 फरवरी को शुरू होना है वर्ल्ड कप, क्या ये टाइम इनफ है रिलोकेट करने का? दूसरे अगर एक से ज्यादा मुल्क ये बात कह दें, जैसे पाकिस्तान ऑलरेडी कह चुका है, बांग्लादेश भी ये कह रहा है कि हम भारत में नहीं खेलेंगे, तो क्या जो होस्टिंग कंट्री होती है उसके होस्ट करने पर सवाल उठ सकते हैं या उनसे ये राइट्स ले लिए जा सकते हैं? और इज इट टू लेट? बिल्कुल उठ सकता है, लेकिन अगर वो होस्टिंग करने वाला मुल्क इंडिया जैसा ताकतवर ना हो, इंडिया की पूरी इजारादारी है आईसीसी के ऊपर, तो 3, 4, 5 मुल्क भी अगर कहेंगे तो वो सब चीजें करता है। और अभी अफगानिस्तान के साथ भी वही करेंगे। अफगानिस्तान भी मुसलमान मुल्क है, अभी वो पाकिस्तान से दुश्मनी की वजह से कि माई एनिमी अगर ना हो, इंडिया की पूरी इजारादारी है आईसीसी के ऊपर, तो 3, 4, 5 मुल्क भी अगर कहेंगे तो सबको शिफ्ट कर देंगे, लेकिन इवेंट शिफ्ट नहीं करेंगे। तो आईसीसी तो जाहिर है भारत को फेवर करेगा, भारत के पास पैसा है, भारत अपने पैसे की बुनियाद पे सब चीजें करता है। शायद वो डिनाई करे। और क्या अब देखना यह है क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बीसीबी बांग्लादेश ने जो ये डिसाइड किया कि वो टीम नहीं भेजेंगे, अगर इनकी वो नहीं मानी जाती जो रिक्वेस्ट है तो क्या ये फिर विड्रॉ करेंगे? और अगर विड्रॉ करेंगे, अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, ये सिर्फ वर्ल्ड कप पॉइंट्स फोरफीट नहीं करेंगे, बल्कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनको आगे इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस होंगी, क्योंकि इनके एनुअल है वो ग्रांट आती है फ्रॉम आईसीसी। सो बांग्लादेश की क्रिकेट को प्रॉस्पर करने के लिए आईसीसी जो है उसके साथ उनके ताल्लुकात ठीक होने चाहिए। तो ये थोड़ी सी कैच 22 सिचुएशन है। हर धर्मी तो दिखाएगा बीसीसीआई। ये भी आप मत भूलें कि इंडिया जो है वो आईसीसी का कुमाऊं पूत है और जो पैसे की गेम है क्रिकेट में उसमें इंडिया का बड़ा एक रोल है, चंक है। इस आपके सवाल का दूसरा हिस्सा ये है, ये भी एक बयानिया है। भारत में रेवेन्यू वहां पर क्रिकेट होती है, वो मार्केट है बड़ी, उनके स्पॉन्सर्स हैं, लेकिन स्पॉन्सर्स क्रिकेट को स्पॉन्सर करते हैं ना। अगर क्रिकेट ही नहीं होगी तो स्पॉन्सर्स कहां से होंगे? और ये क्रिकेट इंडिया बमुकाबला पाकिस्तान, इंडिया बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया, इंडिया बमुकाबला इंग्लैंड, इंडिया बमुकाबला साउथ अफ्रीका, इंडिया बमुकाबला वेस्ट इंडीज, इंडिया बमुकाबला श्रीलंका होती है। ये इंडिया वर्सेस इंडिया नहीं है, इंडिया ए नहीं है। ये दुनिया के साथ आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो उससे तजारत करती हैं, कारोबार करती हैं। अगर वो पैसे लगाते हैं तो उन पैसों के एवज में वो बहुत ज्यादा कमाते भी हैं। सो अगर ये बात एक मान ली जाए कि वहां से पैसे आते हैं तो वो उसमें सारे हिस्सेदार हैं। अगर शाहरुख खान की फिल्म बनती है तो शाहरुख खान के बगैर तो नहीं बन सकती ना। तो शाहरुख खान एक करैक्टर है उसमें, जिसकी वजह से लोग पैसा लगाते हैं, उसको देखने के लिए आते हैं।
इसी तरह से क्रिकेट में भी जब इंडिया के साथ मैच होता है, ट्रेविस हेड खेल रहे हैं, पैट कमिंस खेल रहे हैं, मिच स्टार्क खेल रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से शाहीन अफरीदी और बाबर आजम और रिजवान और सलमान और नसीम शाह खेल रहे हैं, तो इन लोगों को देखने के लिए लोग आते हैं। ये कोई आपस में हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा का मैच नहीं होता जिसके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट होती है। ये पाकिस्तान और इंडिया के 3 मैच एशिया कप में हुए हैं, उन मैचेस की वैल्यू चेक करें कि पर मिनट रेट कहां पर गया है। तो ये दोनों दो तरफा ट्रैफिक है। अगर वो उनके स्पॉन्सर्स पैसा लगाते हैं तो उस पैसे के बदले में वो दुनिया भर में अपनी मसनूआत की तशहीर भी करते हैं, वो उसका फायदा भी उठाते हैं। इसलिए ये सारे ममालिक इसमें बिजनेस पार्टनर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं। ये हो सकता है कि किसी जगह से आपको ज्यादा आ जाता है स्पॉन्सरशिप, किसी जगह से कम आती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस स्पॉन्सरशिप के जोन में लोगों को कुछ समझना ही बंद कर दें। आप ये समझे कि आपकी वजह से सब कुछ है, आप ना काबिल तस्कीर हैं। यही तो खेलों का हुस्न है कि ये आप में बराबरी। बिल्कुल, आईसीसी में सिर्फ एक मुल्क नहीं, बहुत सारे मुल्क जो हैं उसमें स्टेक होल्डर्स हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, अंग्रेजी की कहावत है, डोंट च्यू मोर देन व्हाट यू कैन डाइजेस्ट। उतना चबाइए जितना आप हजम कर सकते हैं। ये बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश अगर ये कहता है कि हम नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप अगर हमारे मैचेस शिफ्ट नहीं हुए, तो यकीन मानिए बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है। मैं ये आपको सीधी सी बात कहूं, बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर होगा। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता आईसीसी या फिर बीसीसीआई से लड़ाई, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, वो जमीन पर आ जाएगी, उनकी क्रिकेट जो है बर्बाद हो जाएगी। तो देखिए, ये मैं आपको बताऊं, ये सारा जो मसला है ये आईसीसी का है। आईसीसी हमेशा जब इंडिया ने बुली किया ना, धमकियां दी हैं, तो आईसीसी बकरी बन गया हमेशा। आईसीसी नहीं खड़ा हो सका, या हमारा 30 करोड़ बन जाता है, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। तो आई थिंक the hardliners have succeeded. शाहरुख being a Muslim, वो भी टारगेट हुए, टारगेट हो गया, वो नहीं संभाल सका। और अब बांग्लादेश ने रिएक्ट किया, उन्होंने कहा जी ठीक है, फिर हम इंडिया में नहीं खेलेंगे। हर बड़े इवेंट से पहले भारत इसी तरह हठधर्मी दिखाता है, कोई ना कोई वाकया हो जाता है। खेलों को इस तरीके से पॉलिटिसाइज करना और आईसीसी के ऊपर भी इनकी इजारादारी है, तो बहुत से पैसे सिंगल हैंडेडली हो जाते हैं। आप समझते हो उसको भी खत्म करने की जरूरत है? अब ममालिक को मिलकर बैठना चाहिए, इट्स हाई टाइम। डेफिनेटली देखें, बाकी ममालिक जो हैं वो भी आई नो कि इंडिया के अंदर क्रिकेट में पैसा उनकी वजह से नो डाउट आता है, वो पैसे की ताकत पे चल रहे हैं वो लोग, लेकिन आई थिंक कि दूसरे जो कंट्रीज हैं उनको अब डिसीजन एक प्रॉपर लेना चाहिए। आईसीसी सबके लिए है, जितनी क्रिकेटिंग नेशन है। इससे बड़ी बात यह है कि जो इस वक्त आईसीसी की चेयरमैनशिप है वो भारत के ही हाथ में है एक तरीके से। तो आपको लगता है कि किसी तरह से जो बांग्लादेश ने अपनी गुजारिश की है या दरखास्त की है या उन्होंने बाकायदा अपना एक स्टांस रखा है सामने, वो माना जाएगा? देखिए, बांग्लादेश ने बिल्कुल ठीक किया अपने सिक्योरिटी कंसर्न, जो इनकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। इंडिया हसीना वाजिद को रख सकता है, लेकिन मुस्ताफिजुर रहमान को वो टॉलरेट नहीं कर सकते। तो बांग्लादेश का प्रिंसिपल स्टांस तो बिल्कुल ठीक है, और सिक्योरिटी हैजर्ड्स तो इनको हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि इनकी पोजीशनिंग जो होता है क्रिकेटिंग ग्लोब में उस तरह की नहीं है, या ना ब्रॉडकास्टर्स के साथ और ना उनकी अपनी मेरिट पोजीशनिंग, अगर क्रिकेटिंग स्किल्स में देखें तो शायद आईसीसी इंट्रैक्टेबल हो, क्योंकि डोमिनेट सिर्फ उनका चेयरमैन नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है आईसीसी की चेयर, उसके अलावा भी उनके जितने भी टॉप टीम सारे इंडियन है। और आईसीसी इस वक्त इंडियन क्रिकेट बोर्ड बना पड़ा है, बजाय कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बनता। लेकिन अगर बांग्लादेश एज पर रूल नहीं जाना चाहता, नहीं खेलना चाहता, तो उनके पॉइंट्स फोरफिट कर दिए जाएंगे। पास में भी हुआ है, इंग्लैंड जिम्बाब्वे या नामीबिया नहीं गई, या वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया कोलंबो या श्रीलंका नहीं आई, तो फोरफिट हो जाते हैं, पॉइंट दे दिए जाते हैं। लेकिन इसका भारी जो चीज होगी, फाइनेंशियल बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। खेल तो खेल समझना चाहिए, वो तो वो सोच नहीं रहा, वो अपनी कुर्सी के उस पे आ गया। और बिल्कुल ठीक कहा इस बात के, जय शाह जो है वो मेन किरदार है इसका, और वो इसको सबोताज करना चाह रहा है सारी उसको। और ये जो जब से मार पड़ी है इनको, उसके बाद से हमारे बदले के बाद वो अब दूसरी कंट्रीज के लोगों पे भी आ गया। जो काम किया था है, शाहरुख की आपने बात की, मजबूर हैं ये लोग, और भी कई लोग मजबूर हैं कि भाई हमें फेवर में ही थोड़ी बात करनी है। लेकिन इसका एंड क्या है? इसका एंड यह है कि कोई भी ना खेले इनसे और मना कर दे। और ये जो आपने शाहरुख का हवाला दिया है, ये बिल्कुल वही सोच है जिसका इब्तिदा में जिक्र किया गया है, नरेंद्र मोदी की सोच का, जिसकी वजह से आज भारत में न सिर्फ तकसीम है, इंतशार है, नफरत है, तासुब के खिलाफ था ना जी। अब बांग्लादेश भी आ गया पाकिस्तान के कैंप में, और पहले ये बांग्लादेश उनके साथ खड़ा होता था, इंडिया के साथ, श्रीलंका भी उनके साथ था। तो अब बांग्लादेश अलग हो गया। और मैं कह रहा था, पहले भी मैंने प्रोग्राम में कहा था कि ये अच्छा मौका है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को साथ ले ले। तो अब उन्होंने तो खुद मौका दे दिया है, जो हार्डलाइनर्स हैं, जिसका कल हम अपने प्रोग्राम में जिक्र कर रहे थे, योगी साहब जी, योगी आदित्यनाथ, उनकी जी जिक्र कर रहे थे कि वो ये उन्होंने तो सारा ये महाज खोला है अगेंस्ट शाहरुख खान, और उन्होंने ये जो बांग्लादेशी प्लेयर को IPL के लिए लिया है, सुना कोई 10-11 करोड़ का, 9.2 करोड़ भारतीय रुपए की। जब हमारे खिलाफ ये कर
रहे थे तो हम रोते रह गए आईसीसी को कि ये जो कुछ हो रहा है ये ज्यादती है, ये गलत है, आप इसको रोकें, और उन्होंने नहीं रोका बिकॉज इंडिया इज द मेजर फाइनेंशियर ऑफ क्रिकेट। तो इसलिए पैसा टॉक्स, लाइक गन्स टॉक विद डोनाल्ड ट्रम्प, तो पैसा टॉक्स विद आईसीसी। तो अब ये हुआ कि अब बांग्लादेश भी कह रहा है कि हम नहीं खेलेंगे, इंडिया नहीं आएंगे, तो अब ये है कि अब वो उसके मैचेस भी फिर से रीशेड्यूल करने पड़ेंगे। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज द फर्स्ट स्टेज। बांग्लादेश की टीम कमज़ोर है, पाकिस्तान की टीम कमज़ोर है। अगर पाकिस्तान की टीम इतनी स्ट्रांग होती और बांग्लादेश की टीम स्ट्रांग होती जितनी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है, तो ये अपनी बात मनवा लेते। मगर अभी इंडिया जब धमकी देता है तो वो ये धमकी देता है कि अगर हमारी बात नहीं मानेंगे हम नहीं खेलेंगे जी, और हम अपना एक नया, जैसे हमने आईपीएल बनाया है, हम अपनी एक लीग बना लेंगे, टेस्ट क्रिकेट, ये क्रिकेट, वो क्रिकेट, हम आईसीसी छोड़ देंगे, हम अपना एक आईसीसी बना लेंगे। ये धमकी है, क्योंकि सारे ब्रॉडकास्टर्स उनके हैं, तो क्रिकेट के जो सब तो पैसा ज्यादा आता है, जो व्यूअरशिप है वो सारी इंडिया में है, तो ये धमकी से आईसीसी भाग जाते हैं, हर बात उनकी मान लेते हैं। मगर अब बात यह है कि अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम टॉप 4 टीम्स में होती तो देन ये जो थ्रेट इंडिया की है ना, इसको आप टैकल कर सकते थे कि अच्छा जी ठीक है, नहीं इंडिया खेलता ना खेले, हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश टॉप टीम्स हैं, हमें साउथ अफ्रीका हम खेल लेंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश की टीम भी कमज़ोर है, अफगानिस्तान भी कमज़ोर है, हम भी कमज़ोर हैं। इस वक्त जो टॉप टीम्स हैं देयर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड पॉसिबली इन साउथ अफ्रीका, ये इस वक्त की टॉप टीम्स। तो इसलिए आई थिंक हमारी बात और बांग्लादेश की बात का वजन इतना नहीं है। एक ज़माना था कि हमारी टॉप टीम थी, ठीक, और बांग्लादेश की टीम भी बेहतर थी आज से। सो आई थिंक आपकी अगर परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो आपकी आवाज़ भी तकड़ी होगी। सो इसलिए ये जो रिसेंट 2-3 साल में हमारी टीम की कमजोरियां, वो दैट हैज आल्सो रिड्यूस द नेगोशिएटिंग पावर ऑफ पीसीबी। इसी तरीके से बांग्लादेश, श्रीलंका का भी यही हाल है। तो आई थिंक ये जो एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है ये पाकिस्तान के हाथ में है इस वक्त, और नकवी साहब को चाहिए कि यहाँ अपना पूरा ग्रुप बनाएं, उसको तकड़ा करें और उस ग्रुप के तहत इंडिया को थोड़ा सा साइडलाइन करने की कोशिश करें और अपने ग्रुप को तकड़ा करें। अब सिर्फ एक श्रीलंका रह गया। अगर श्रीलंका और बांग्लादेश और पाकिस्तान का एक ग्रुप बन जाता है, इंडिया बहुत कमजोर हो जाएगा, बिकॉज यही 4 तो टीम्स हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल में, तो उससे 3 एक साइड पे हो गई तो एशियन क्रिकेट काउंसिल अंडर थ्रेट आ जाती है। जब वो अंडर थ्रेट आती है तो फिर आईसीसी को भी आप समझा सकते हैं। मतलब आप क्या समझते हैं कि जिस तरीके से भारत हर दफा खेलों को पोलिटिसाइज करता है और जो हिंदू इंतहा पसंद पॉलिसियां हैं वो इतनी गालिब आ चुकी हैं भारतीय सियासत के ऊपर कि वो खेलों को भी नहीं छोड़ते, और वहां पर जाने वाला हर दूसरा प्लेयर जो है सिक्योरिटी थ्रेट्स की बात करता है। तो अगर कोई होस्ट मुल्क इतना इनसिक्योर हो और वहां पर सिक्योरिटी के इतने खदशात हो, तो कोई दूसरा मुल्क अगर ये आवाज उठा रहा है तो उनका वेन्यू तब्दील कर देना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल करना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए। आईसीसी को इसी तरह का डिसीजन लेना चाहिए। आईसीसी सिर्फ जो है वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है वो, तो उनको बोर्ड के साथ कम्युनिकेट करके, और जो आपके आप फील करते हैं कि बोर्ड के चेयरमैन वगैरह उनकी चीजों को सामने रखा जाए, और इट्स पूरी आईसीसी जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। और इसमें जो सिर्फ एक तरफ के इंडिया की तरफ झुकाव ज्यादा है, आई नो क्यों झुकाव ज्यादा है, लेकिन उस चीज को खत्म करना चाहिए अगर ये लोग जो है क्रिकेट को पाक रखना चाहते हैं सियासत से। आपको लगता है कि जो इकदाम मोहसिन नकवी साहब ने पाकिस्तान के लिए किए अगेंस्ट भारत, इसी तरह के इकदाम पूरे एशिया में जो भी कंट्रीज भारत के साथ खेल रही हैं उनको करने चाहिए सख्त से सख्त इकदाम, क्योंकि देखिए आईसीसीआई क्या कर सकते हैं, वो तो इट्स ऑलरेडी इंक्लाइंड टुवर्ड्स बीसीसीआई। शाहिद साहब से पहले जरा सा प्रोसेस हमें बता दें कि अब तो 7 फरवरी को शुरू होना है वर्ल्ड कप, क्या ये टाइम इनफ है रिलोकेट करने का? दूसरे, अगर एक से ज्यादा मुल्क ये बात कह दें, जैसे पाकिस्तान ऑलरेडी कह चुका है, बांग्लादेश भी ये कह रहा है कि हम भारत में नहीं खेलेंगे, तो क्या जो होस्टिंग कंट्री होती है उसके होस्ट करने पर सवाल उठ सकते हैं या उनसे राइट्स ले लिए जा सकते हैं, और इज इट टू लेट? बिल्कुल उठ सकता है, लेकिन अगर वो होस्टिंग करने वाला मुल्क इंडिया जैसा ताकतवर ना हो, इंडिया की पूरी इजारादारी है आईसीसी के ऊपर, तो 3, 4, 5 मुल्क भी अगर कहेंगे तो वो सब चीजें करता है। और अभी अफगानिस्तान के साथ भी वही करेंगे, अफगानिस्तान भी मुसलमान मुल्क है, अभी वो पाकिस्तान से दुश्मनी की वजह से कि माई एनिमी अगर ना हो, इंडिया की पूरी इजारादारी है आईसीसी के ऊपर, तो 3, 4, 5 मुल्क भी अगर कहेंगे तो वो सब कुछ शिफ्ट कर देंगे, लेकिन इवेंट शिफ्ट नहीं करेंगे। तो आईसीसी तो जाहिर है भारत को फेवर करेगा, भारत के पास पैसा है, भारत अपने पैसे की बुनियाद पे सब चीजें करता है। शायद वो डिनाई करे, और क्या अब देखना यह है क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बीसीबी बांग्लादेश ने जो ये डिसाइड किया कि वो टीम नहीं भेजेंगे, अगर इनकी वो नहीं मानी जाती जो रिक्वेस्ट है, तो क्या ये फिर विड्रॉ करेंगे? और अगर विड्रॉ करेंगे, अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, ये सिर्फ वर्ल्ड कप के पॉइंट फोरफीट नहीं करेंगे, बल्कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनको आगे इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस होंगी, क्योंकि इनके एनुअल है वो ग्रांट आती है फ्रॉम आईसीसी। सो बांग्लादेश की क्रिकेट को प्रॉस्पर करने के लिए आईसीसी जो है उसके साथ उनके ताल्लुकात ठीक होने चाहिए। तो ये थोड़ी सी कैच 22 सिचुएशन है, हर धर्मी तो दिखाएगा बीसीसीआई। ये भी आप मत भूलें कि इंडिया जो है वो आईसीसी का कुमाऊं पूत है, और जो पैसे की गेम है क्रिकेट में उसमें इंडिया का बड़ा एक रोल है, चंक है। इस आपके सवाल का दूसरा हिस्सा ये है, ये भी एक बयानिया है। भारत
मेन रेवेन्यू वहां पर क्रिकेट होती है, वो मार्केट है बड़ी, उनके स्पॉन्सर्स हैं, लेकिन स्पॉन्सर्स क्रिकेट को स्पॉन्सर करते हैं ना। अगर क्रिकेट ही नहीं होगी तो स्पॉन्सर्स कहां से होंगे? और ये क्रिकेट इंडिया बमुकाबला पाकिस्तान, इंडिया बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया, इंडिया बमुकाबला इंग्लैंड, इंडिया बमुकाबला साउथ अफ्रीका, इंडिया बमुकाबला वेस्ट इंडीज, इंडिया बमुकाबला श्रीलंका होती है। ये इंडिया वर्सेस इंडिया नहीं है, इंडिया ए नहीं है। ये दुनिया के साथ आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो उससे तजारत करती हैं, कारोबार करती हैं। अगर वो पैसे लगाते हैं तो उन पैसों के एवज में वो बहुत ज्यादा कमाते भी हैं। अगर ये बात एक मान ली जाए कि वहां से पैसे आते हैं तो वो उसमें सारे हिस्सेदार हैं। अगर शाहरुख खान की फिल्म बनती है तो शाहरुख खान के बगैर तो नहीं बन सकती ना। तो शाहरुख खान एक करैक्टर है उसमें, जिसकी वजह से लोग पैसा लगाते हैं, उसको देखने के लिए आते हैं। इसी तरह से क्रिकेट में भी जब इंडिया के साथ मैच होता है, ट्रेविस हेड खेल रहे हैं, पैट कमिंस खेल रहे हैं, मिच स्टार्क खेल रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से शाहीन आफरीदी और बाबर आजम और रिजवान और सलमान और नसीम शाह खेल रहे हैं, तो इन लोगों को देखने के लिए लोग आते हैं। ये कोई आपस में हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा का मैच नहीं होता जिसके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट होती है। ये पाकिस्तान और इंडिया के 3 मैच एशिया कप में हुए हैं, उन मैचेस की वैल्यू चेक करें कि पर मिनट रेट कहां पर गया है। तो ये दोनों दो तरफा ट्रैफिक है। अगर वो उनके स्पॉन्सर्स पैसा लगाते हैं तो उस पैसे के बदले में वो दुनिया भर में अपनी मसनूआत की तशहीर भी करते हैं, वो उसका फायदा भी उठाते हैं। इसलिए ये सारे ममालिक इसमें बिजनेस पार्टनर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं। ये हो सकता है कि किसी जगह से आपको ज्यादा आ जाता है स्पॉन्सरशिप, किसी जगह से कम आती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस स्पॉन्सरशिप के जोन में लोगों को कुछ समझना ही बंद कर दें। आप ये समझे कि आपकी वजह से सब कुछ है, आप ना काबिल तस्कीन है। यही तो खेलों का हुस्न है कि ये आप में बराबरी। बिल्कुल, आईसीसी में सिर्फ एक मुल्क नहीं, बहुत सारे मुल्क जो हैं उसमें स्टेक होल्डर्स हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, अंग्रेजी की कहावत है, डोंट च्यू मोर देन व्हाट यू कैन डाइजेस्ट। उतना चबाइए जितना आप हजम कर सकते हैं। ये बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश अगर ये कहता है कि हम नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप अगर हमारे मैचेस शिफ्ट नहीं हुए, तो यकीन मानिए बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है। मैं ये आपको सीधी सी बात कहूं, बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर होगा। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता आईसीसी या फिर बीसीसीआई से लड़ाई, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। वो जमीन पर आ जाएगी, उनकी क्रिकेट जो है बर्बाद हो जाएगी। तो देखिए, ये मैं आपको बताऊं, ये सारा जो मसला है ये आईसीसी का है। आईसीसी हमेशा जब इंडिया ने बुली किया ना, धमकियां दी हैं, तो आईसीसी बकरी बन गया हमेशा। आईसीसी नहीं खड़ा हो सका, या हमारा 30 करोड़ बन जाता है, नॉट अ स्मॉल अमाउंट। तो आई थिंक the hardliners have succeeded. शाहरुख being a Muslim, वो भी टारगेट हुए, टारगेट हो गया, वो नहीं संभाल सका। और अब बांग्लादेश ने रिएक्ट किया, उन्होंने कहा जी ठीक है, फिर हम इंडिया में नहीं खेलेंगे। हर बड़े इवेंट से पहले भारत इसी तरह हठधर्मी दिखाता है, कोई ना कोई वाकया हो जाता है। खेलों को इस तरीके से पॉलिटिसाइज करना और आईसीसी के ऊपर भी इनकी इजारादारी है, तो बहुत से पैसे सिंगल हैंडेडली हो जाते हैं। आप समझते हो उसको भी खत्म करने की जरूरत है? अब ममालिक को मिलकर बैठना चाहिए, इट्स हाई टाइम। डेफिनेटली देखें, बाकी ममालिक जो हैं वो भी आई नो कि इंडिया के अंदर क्रिकेट में पैसा उनकी वजह से नो डाउट आता है। वो पैसे की ताकत पे चल रहे हैं वो लोग, लेकिन आई थिंक कि दूसरे जो कंट्रीज हैं उनको अब डिसीजन एक प्रॉपर लेना चाहिए। आईसीसी सबके लिए है, जितनी क्रिकेटिंग नेशन है। इससे बड़ी बात यह है कि जो इस वक्त आईसीसी की चेयरमैनशिप है वो भारत के ही हाथ में है एक तरीके से। तो आपको लगता है कि किसी तरह से जो बांग्लादेश ने अपनी गुजारिश की है या दरखास्त की है या उन्होंने बाकायदा अपना एक स्टांस रखा है सामने, वो माना जाएगा? देखिए, बांग्लादेश ने बिल्कुल ठीक किया अपने सिक्योरिटी कंसर्न। जो इनकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, इंडिया हसीना वाजिद को रख सकता है, लेकिन मुस्ताफिजुर रहमान को वो टॉलरेट नहीं कर सकते। तो बांग्लादेश का प्रिंसिपल स्टैंस तो बिल्कुल ठीक है, और सिक्योरिटी हैजर्ड्स तो इनको हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि इनकी पोजीशनिंग जो होता है क्रिकेटिंग ग्लोब में उस तरह की नहीं है, या ना ब्रॉडकास्टर्स के साथ और ना उनकी अपनी मेरिट पोजीशनिंग, अगर क्रिकेटिंग स्किल्स में देखें तो शायद आईसीसी